Hi all, my name is Trishant and you're watching TrustFinder Elementary Way to Find. So welcome back to my channel. आज की इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे दिस कीवर्ड के बारे में जो कि जावास्क्रिप्ट में हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको लेके काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि क्लियर नहीं होते हैं लोगों के। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि दिस कीवर्ड कैसे वर्क करता है और इसका स्कोप किस तरीके से कैसे वर्क करता है। ओके, सो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स करेंगे इसको, ठीक है, लिटिल बिट। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि दिस कीवर्ड एग्जैक्टली होता क्या है। तो दिस कीवर्ड क्या, वो एक ऑब्जेक्ट होता है। ओके, एंड दिस रेफरिंग टू ए ऑब्जेक्ट दैट द फंक्शन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ। मतलब कि दिस ऑब्जेक्ट आपने जिस फंक्शन के अंदर कॉल किया है ना, और वो फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, तो दिस कीवर्ड उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे अभी दिस को प्रिंट कराता हूँ कि दिस एग्जैक्टली है क्या। अभी पहली बात तो ये, दिस आप जो हमारा दिस है वो कॉल कहाँ से कर रहे हैं। ये अभी हमारा क्या है, ग्लोबल है, ठीक है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट से भी हम कॉल कर रहे हैं, तो दिस जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना, वो ग्लोबल की को ही पॉइंट करता है। ओके, अगर अभी मैं कराऊंगा तो ये शायद हमें ग्लोबल ऑब्जेक्ट देगा। तो आप देख पा रहे होंगे अभी हमें इसने विंडो या हम इसे ग्लोबल ऑब्जेक्ट कुछ भी बोल देते हैं। ओके, तो अभी हमने दिस अगर हम अलोन यूज़ करेंगे ना, तो ये हमेशा हमें ग्लोबल ऑब्जेक्ट ही देता है। ओके, एंड क्योंकि अभी ये हमारा किस में ग्लोबल ऑब्जेक्ट में रन किया, ठीक है। ये अभी क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। अभी कि अगर हम दिस को फंक्शन के अंदर यूज़ करें, ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ही रखता हूँ और मैं कोई भी फंक्शन बना लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, एंड देन मैंने ये रखा और अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ओके, अभी ये किसको पॉइंट करेगा हम वो देखेंगे। ओके, तो अभी हमने रन किया, ये अभी भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट ही दे रहा है, ठीक है। हमने बेशक इसे यहाँ फंक्शन के अंदर कॉल किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन हमारी क्लियर होगी। हमने यहाँ क्या लिखा है, दिस रेफरिंग टू अ ऑब्जेक्ट। ये उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है दैट द फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ। फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, ये डेमो, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ओके, और दिस किसको रेफर करेगा, उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। तो इसलिए ये यहाँ ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ओके, और क्या कहते हैं कि जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है ना, वो मैं कह सकता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग होता है दिस की, ठीक है। तो इसलिए हमने इसने ग्लोबल ऑब्जेक्ट दिया, ठीक है। हमने सेकंड पॉइंट भी अभी क्लियर किया अपना। अभी हम क्या करते हैं, अभी ना हम इसको स्ट्रिक्ट मोड में यूज़ करते हैं। ओके, अभी तक तो देखो होगा आपने, हमें ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिल भी रहा था, ठीक है। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसे स्ट्रिक्ट मोड में यूज़ करते हैं। आपको पता होगा कि स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करने के लिए आपको सिंपल ऐसे पैरेंथेसिस में यूज़ स्ट्रिक्ट लिखना पड़ता है। ओके, अभी मैं इसे फिर से रन करूँगा। ओके, इस बार हमें अनडिफाइंड मिला, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड में ना क्या कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट ना हमें अलाउ नहीं करता है डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग। आपने इससे पहले मेथड में देखा, अगर मैं इसे हटा दूंगा ना यूज स्ट्रिक्ट को, तो हमें अलाउ करता है डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग दिस की, बट यहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट मोड में अलाउ नहीं करता। ओके, तो ये डिफरेंस है अगर आपने स्ट्रिक्ट मोड यहाँ पे यूज़ किया तो। अभी ठीक है, हमने इतना करा। अब हम इसका जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उस पर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ना मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट मैंने ये बना लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम या कुछ भी चलेगा, मैंने अपना फर्स्ट नेम लिखा। ओके, अब हम इसके अंदर एक क्या बनाएंगे, फंक्शन, ठीक है। हम अभी रेगुलर फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। इस बात को नोट करना, अभी हम रेगुलर फंक्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके, तो मैं चलो टेस्ट के नाम से बना लेता हूँ अभी। रेगुलर फंक्शन का आपको सिंटैक्स पता होगा, सिंपली ऐसे। और अभी हम कंसोल के अंदर अपना जो है दिस डॉट फर्स्ट नेम को प्रिंट कराएंगे। ओके, सब सही है। एंड देन यहाँ पे जो हमने अपना ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर जो फंक्शन है उसको कॉल करा लेंगे। ओके, ये हमने किया। अभी मैं इसे रन कराता हूँ। ओके, कहीं पे, ओके सॉरी, या हमारा नेम प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी हमारा नेम प्रिंट हो गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा दिस है वो जो है रेफर किसको करता है, जिस ऑब्जेक्ट की फंक्शन आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये हमारा फंक्शन अब किसकी प्रॉपर्टी है, माई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ओके, तो दिस किसको रेफर करेगा, माई ऑब्जेक्ट को। और फर्स्ट नेम किसके अंदर आता है, माई ऑब्जेक्ट नेम के अंदर। तो हम दिस डॉट फर्स्ट नेम करेंगे ना, तो सिंपली हमारा ये आ जाएगा। अभी मैं आपको दिस ऑब्जेक्ट दिखाई देता हूँ क्लियर क्या होता है। मैं क्लियर कर देता हूँ कंसोल, एंड देन अगेन रन। तो आप देख पा रहे होंगे जिसके अंदर मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट रेफर हुआ।
ये वाला माई ऑब्जेक्ट पूरा रेफर हो रहा है, तो दिस डॉट फर्स्ट टाइम करूँगा ना तो मैं सिंपली ऐसे वर्क करेगा ये, ठीक है। आई होप ये आपको भी क्लियर होगा इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से ना ये वर्क करता है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट मेथड में। अभी मैंने आपको बताया था रेगुलर फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया, ओके। अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं ना एरो फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि ना जो दिस कीवर्ड होता है ना वो अलग बिहेव करता है रेगुलर फंक्शन में, एंड अलग बिहेव करता है दिस, सॉरी, क्या कहते हैं कि अलग बिहेव करता है जब हम एरो फंक्शंस का यूज़ करते हैं, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं, ओके। एरो फंक्शन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, ये और ये, ठीक है। अब मैं दिस को यहाँ पॉइंट करूँगा, देखो आपने देखा यहाँ विंडो ऑब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना प्रेसिडेंस का चीज़ आ जाती है, तो दिस ना उसको ज़्यादा प्रेसिडेंस मिलती है यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वो जो हम ग्लोबल वगैरह यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से हमेशा जो दिस है ना उसका बिहेवियर अलग होता है यहाँ वर्क करने का। अगर आप क्या कहते हैं कि दिस को एरो फंक्शन में यूज़ करेंगे ना तो वो मोस्टली ना आपको क्या कहते हैं कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है। तो ये एक ना बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये ज़्यादातर ना इंटरव्यूज़ में भी स्निपेट्स में पूछा जाता है, दोनों में डिफरेंस दे देते हैं क्या है बताओ। तो हमें क्या, हमें सेम ही लगता है, हम नहीं बता पाते कि भाई एरो में और रेगुलर फंक्शंस में क्या डिफरेंस है। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है ना वो एक ये होता है कि दिस जो है ना आपको ग्लोबल ऑब्जेक्ट रेफर करता है यहाँ पे, ओके। क्योंकि यहाँ प्रेसिडेंस का थोड़ा इशू आ जाता है इस वजह से। आई होप आपको दिस कीवर्ड थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अभी मैं इस पर एक और लेंदी वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्योंकि अपने आप में बहुत अच्छा और बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस पर मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ और उसमें हम अपनी कुछ चीज़ों को क्लियर करते हैं, ओके। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।